बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जुमेरात के दिन चीनी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुल हु अल्लाहु अहद की फजीलत व बरकत के बारे में बताने जा रही हूँ। जुमेरात का दिन बहुत ख़ास दिन है। जुमेरात के दिन की फजीलत व बरकत बहुत ख़ास है। जुमेरात के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाएं तो ये अमल कर लीजिए। बेटी के रिश्ते में, बच्चा है या बच्ची है, उनके रिश्तों में रुकावटें हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है। रिश्ता लोग देख तो जाते हैं, पसंद भी करते हैं, पर किसी न किसी रुकावट की वजह से आपके घर में कोई मुतमईन नहीं होता। अगर कारोबार में परेशानियां हैं, तंगदस्तियां हैं, यहाँ तक कि कारोबार पहले बेहतरीन था अब खत्म होता जा रहा है, यहाँ तक कि बेरोजगारी अरूज पर है, नौकरी नहीं मिल रही, अगर कहीं नौकरी की उम्मीद है और आप चाहते हैं कि यहाँ आपकी नौकरी लग जाए तो ये अमल कर लें। बताती चलूं कि ये अमल सिर्फ और सिर्फ जुमेरात के दिन ही कर सकते हैं। वैसे तो आजकल ज्यादातर लोग परेशान हैं, मुसीबतों में, बीमारियों में, रुकावटों में, गुर्बत में, बेरोजगारी में। उनके घरों में जो लड़ाई झगड़े हैं, मियाँ बीवी में बदसलूकी है, उसकी बड़ी वजह नजर बद और हसद है। नजर बद और हसद एक ऐसा खामोश हथियार है जो पता भी नहीं चलता और आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। आज जो तरीका अमल का बताऊंगी उसी तरीके से अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी नस्लों को वसीयत में ये तरीका, ये वजीफा बता कर जाएंगे कि जुमेरात के दिन का ये अमल मत छोड़ना। नस्लें आबाद हो जाएंगी, बंद तकदीर के ताले खुल जाएंगे। मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, गुर्बत है, तंगदस्ती है, नामुमकिन हाजतें भी पूरी हो जाएंगी। कामिल यकीनी से पढ़िएगा। अमल की तरफ चलती अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जुमेरात के दिन नमाज असर के बाद रात सोने से पहले किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। बावुजू मुसल्ले पर बैठ जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जितना चाहे दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो 1 मरतबा पढ़ लें, चाहे तो 7 मरतबा पढ़ लें। अमूमन 11 बार ही पढ़ते हैं और आप भी कोशिश कीजिएगा कि 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रब के हुजूर पेश होकर अपने मकसद की, अपनी हाजत की नियत कीजिए। अगर तो ये अमल आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं या औरतें अपने मियाँ यानी अपने शौहर के लिए कर रहे हैं, शौहर रास्ते से भटक चुका है, गैर औरतों की तरफ मुतवज्जा है, तलाक की नौबत है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, बच्चों को राह रास्त पर लाना चाहते हैं, बच्चे बुरी सोहबत में बैठते हैं, हाथ से निकल चुके हैं, तो वो हर शौहर के लिए और बच्चों के लिए आप चीनी पर ही अमल करेंगे ताकि आप अपने शौहर को और बच्चों को चीनी खिलाकर अपने ताबे कर लें, अपने हाथों में कर लें ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाएं और आपकी तरफ मुतवज्जा भी हों। इंशाल्लाह ये शर्तिया अमल है। आप लोगों को जरूर बताते फिरेंगे कि अल्लाह वालों ये अमल करो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों के लिए ये वजीफा बहुत खास होने वाला है। कामिल यकीनी से कीजिएगा। बावुजू मुसल्ले पर बैठकर चीनी को अपने सामने रखते हुए शुरू में नियत बता चुकी हूँ, ये अमल की शर्त है। नियत करेंगे तो रब के हुजूर आपका ये अमल कामिल यकीन से पूरा हो जाएगा। नियत करने के बाद चीनी को मुसल्ले पर सामने किसी कटोरी में रख लें और एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़ें, एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़ें, एक तस्बीह कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद यानी सूरत इखलास की एक तस्बीह कीजिए। आखिर में 11 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद इब्राहिम का नजराना पेश करें। बाज औकात लोग पूछते हैं कि दुरूद शरीफ कौन सा पढ़े। कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें दुरूद इब्राहिम पढ़ने की, इसकी फजीलत व बरकत ज्यादा है। यहाँ तक अमल करके आपने चीनी पर फूंक मार लेनी है, यानी चीनी को दम कर लेना है। इस चीनी को अगली जुमेरात आने तक 7 दिन तक, अगर तो आपने बच्चों की नियत से ये अमल किया है, अपनी औलाद की नियत से, तो उनको ये चीनी दूध में या किसी भी चीज में आप मिलाकर खिला सकते हैं। अगर आप अपने शोहर को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, शोहर गैर औरतों से मुतवज्जा होना छोड़ दे और
آپ کی طرف تڑپنے والی محبت سے آ جائے، طلاق کی نوبت ختم ہو جائے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ختم، تو آپ اپنے شوہر کو رات سونے سے پہلے کسی بھی چیز میں ملا کر اگلی جمعرات آنے تک 7 دن تک اس چینی کو تھوڑا تھوڑا کر کر کھلاتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات آنے تک آپ کو واضح تبدیلی نظر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں عمل بے روزگاری کے لیے، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹوں کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے لیے، کاروبار میں اضافے کے لیے، کسی بھی مشکل پریشانی سے، بیماری سے، قرض سے نجات کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے کر رہے ہیں تو فوراً ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے دعا کر لیجئے۔ ہاتھ اٹھا کر آپ نے نیت کر لی، منہ سے پکارنا نہیں پڑے گا، منہ سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب یہ عمل مل جاتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ بن مانگے رب کعبہ عطا فرما دیتے ہیں، جو مانگے مقدر ہو جاتا ہے۔ مانگنے سے پہلے جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کے دشمن ہی کو وسیلہ بنا کر رب آپ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ یہ کامل یقینی کی باتیں ہیں، جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا دنیا کے کسی بھی مقصد میں۔ اس لیے کامل یقینی سے یہ عمل کریں اور ہر جمعرات کو یہ عمل کرتے رہیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اور ایک بار کمنٹس میں اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔